हुकूमत के जाने की खबरें दे रहे हैं और हुकूमती ईवानों में हलचल है। किसी के जाने की खबर दे रहे हैं, किसी के आने की खबर भी दे रहे हैं। इस पेचे में गोइयाँ हो रही हैं। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर असम्बली में फिर मिसाक़ जमहूरियत का दावा किया, मुज़ाकरात का दावा किया। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि वज़ीर आज़म साहब के इख्तियार में कुछ नहीं है मासिवाए पॉलिश मारने के। पॉलिश वो मारते हैं हर तकरीर में और ठीक ठाक मारते हैं। बहुत पहले जो खान ने नाम रखा था उनका, उस वक़्त लोगों को समझ नहीं आई थी। अब देख देख के लोगों को समझ आ रही कि खान ने उसका नाम किस लिए रखा था। कल एक शेर का बेड़ा गर्क किया। अक्सर एड़ियाँ रगड़ने का और चश्मा निकालने का बेड़ा गर्क करते हैं। और कल पता नहीं किसी मेंबर ने पूछा कि वज़ीर आज़म साहब बड़ी देर हो गई आपको एड़ियाँ रगड़ते हुए और चश्मा अभी तक निकला नहीं है, कितनी को देर और एड़ियाँ रगड़नी है। तो एड़ियाँ आवाम के सामने जब आते हैं तो मासूमाना सी शक्ल बना के, लेकिन जब इधर उधर होते हैं तो फिर इनके मज़ाक देखने वाले होते हैं कि ये आवाम के साथ क्या कर रहे। बजट में आवाम का सत्यानाश कर दिया, ऐसे ही जैसे कल इकबाल के एक शेर का सत्यानाश किया। और जो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर शहबाज शरीफ जैसा पैदा। पता नहीं वो अपने लिए पढ़ रहे थे या किसके लिए पढ़ रहे थे। वो दीदावर है कौन सा जिसे कौम तलाश कर रही है, और वो दीदावर मिल नहीं रहा। जो एक दीदावर था उसको जेल में बंद किया हुआ। झूठे वादे करते हैं। सुहेल अफरीदी ने बड़ी कोशिश की, बल्कि मैं बहुत लंबी बहस करने की बजाय इतना ही कह दूं कि महमूद अचकज़ई ने भी बड़ी मेहनत और कोशिश की कि किसी तरह मामलात मिल बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएं। उनसे पसे दीवार वादे वूदे भी किए गए, जिसकी वजह से उन्होंने मुज़ाहमत वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया। लेकिन जब ऐन वक्त आता है हुकूमत मुकर जाती है। किस बात से? को रिहाई करनी है, को हुकूमत उनको वापस करनी है, को 8 फरवरी का मैंडेट नहीं, सिर्फ मुलाकात करवाने से मुकर जाती है। बहनों की मुलाकात नहीं करवाती है ताकि वकीलों को, जिनको कोर्ट ने आर्डर दिया होता है कि साइन करवा के लाओ, उनके साइन करवाने के लिए वकीलों को मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। एक आदमी के अदालत में मुकदमात चल रहे हैं, ना वो वकीलों से मिल सकता है और ना अपनी पटिशनों पे की दरख्वास्तों पे साइन कर सकता है। अदालतों को बहाना मिल जाता है कि जी हम क्या करें। पता अदालतों को भी है कि मसला क्या है और हुक्मरानों को भी है, लेकिन झूठे वादे करते हैं उनसे। अब वादा किया कि बजट पास करवाओ फिर मुलाकात करवाएंगे, और बजट में 148 अरब के पता नहीं 48 अरब है जो वफाक ने लेना उनसे। उन्होंने भी दो टोक जवाब दे दिया है कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाओगे, खान को इलाज के लिए शिफ्ट नहीं करोगे, उस वक्त तक हम इस पे साइन नहीं करेंगे और वफाक को ये फ़ंड नहीं देंगे। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, पहले भी कई दफ़ा अपना दर्द किया है कि जिनके हाथ ये सारा कंट्रोल है, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म, पता नहीं उसको स्विट्ज़रलैंड साथ लेके जा रहे हैं कि नहीं। वो सारे आखिर क्यों नहीं सोचते कि मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना है, किसी तरह इस बहरान से निकलना है। जितने इन्वेस्टर हैं मुल्क से भाग गए, मईशत बर्बाद हो गई, मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही, लेकिन वो सिर्फ ज़िद पे बैठे हुए हैं कि हमारी अनाज जो है उसको तस्कीन होनी चाहिए, हमारी ज़िद पूरी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे इस मुल्क पे इनकी ज़िद जो है वो कहीं मुल्क का नुकसान ना कर दे। कश्मीरियों के साथ भी सिर्फ बैठना है। अब वज़ीर आज़म साहब वो कहाँ हैं जब इलेक्शन के दिनों में जो मोटे मोटे अमीर मुकाम और उस जैसे वज़ीर भेजे जाते हैं कश्मीर में सौदेबाजी के लिए, वो कहाँ हैं अब? चाहिए तो ये कि कश्मीरी भी इस दफ़ा याद रखें सारा कुछ, कि कौन कौन हमारे साथ हाथ करता रहा, कौन हमारा तमाशा देखता रहा, कौन हमें गद्दार कहता रहा, कौन मजाक उड़ाता रहा, और फिर हमदर्द बन के, रिश्तेदार बन के, चाचे मामे बन के वोट मांगने के लिए चले जाएंगे। कोई भुट्टो की तस्वीर उठा के फिरेगा, कोई नवाज शरीफ की तस्वीर उठाए फिरेगा।